जमशेदपुर के पोटका में दुर्गम पहाड़ों को चीरकर पहली बार कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी ट्रैक्टर से मिठाई झरना गांव पहुंचे। आदिम जनजाति परिवार के जीवन में अब बिजली का उजाला फैलने वाला है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। मिठाई झरना समेत 4 गांवों में बिजली योजना। 14 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी रास्ता किया तय। विधायक संजीव सरदार ने सुनी जन समस्याएं। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण। वन पट्टा और सरकारी आवास का भरोसा। ये तस्वीरें गवाह है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो विकास का पहिया पहाड़ों को भी चीर सकता है। पोटका प्रखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे मिठाई झरना, चुकागोड़ा, बांसबानी और जमुआ कोटा गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार विकास की दस्तक हुई है। स्थानीय विधायक संजीव सरदार 3 ट्रकों के काफिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी फौज लेकर इन सुदूर गांव में पहुंचे। 14 किलोमीटर का जानलेवा पहाड़ी रास्ता तय कर जब टीम वहां पहुंची तो आदमी, जनजाति, सब्र और आदिवासी परिवार की आंखों में उम्मीद की नई किरण तैर गई। विधायक ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पानी, सड़क, आवास और पेंशन की किल्लत देख अधिकारियों को तुरंत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। यहाँ पे जो देखें हम लोग लगभग 1000 की 1200 की संख्या जनसंख्या यहाँ पे है। 70-80 घर है। यहाँ मूलतः रूप से देखा जाए तो आदिम जनजाति लोग हैं, हमारे सरदार मुड़ा लोग हैं, हमारे हो भाई लोग हैं, हमारे संतल भाई लोग हैं। इस पहाड़ के ऊपर से बसवास करते हैं। और दुनिया आज देखिए कहाँ चली गया। आज हमारा देश या पूरा विश्व चंद्रमा जाने के लिए मंथन कर रहा, लेकिन यहाँ के लोगों को देखा जाए तो यहाँ हल्दी पुखुर भी ठीक से बाजार नहीं देखा होगा। जमशेदपुर तो दूर की बात है। ये परिस्थिति में ये लोग है यहाँ। और इससे पहले कोई प्रयास भी नहीं किया था। आज आजाद होने के बाद 76 साल होने 78 साल। मीठा झरना बोलकर ये जो जगह है ये पहाड़ के काफी ऊपर है और आने जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पे अभी तक लाइन नहीं आ पाया है। तो आज हम लोग यहाँ आकर जितने भी परिवार हैं उनका जो भी जंगल में रह रहे हैं, जिनका भी जमीन नहीं है, तो उनको बनपट्टा देने के लिए काम जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक दौर के दौरान मुख्यमंत्री उज्जवल योजना के तहत 4 पहिया वाहनों में विद्युतीकरण का शिलान्यास किया गया। अब तक यहाँ के लोग टाटा स्टील के सोलर पैनल या डिबरी के भरोसे थे, लेकिन अब नियमित बिजली का रास्ता साफ हो गया है। वहीं वन विभाग ने भी साफ किया कि राजस्व विभाग के साथ मिलकर ग्रामीणों को वन पट्टा दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी आवास मिल सके। विधायक अच्छे से अंदर गाय के तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के बिजली या दिया उटा दिखे बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंदर जलेर असुविधा उटा विवेक आशीष विधायक भी नहीं आया था और विधायक जी ने यहाँ सब विभाग को लेकर आया हुआ है ताकि विधायक के जरिए बिजली भी पहुंच जाएगा। और यहाँ का पानी की पीने के लिए बहुत समस्या है। लोकतंत्र की असली खूबसूरती तब दिखती है जब सत्ता खुद चलकर समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचती है। पोटका के इन पहाड़ी गांवों में बिजली का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन टीवी 45 की नजर इस बात पर रहेगी कि ये वादे कितनी जल्द धरातल पर हकीकत बनते हैं। टीवी 45 के लिए संवाददाता सुमित झा की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित झा जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आजादी के 78 साल बाद गांव में रोशनी का आश्वासन मिला है, लेकिन इस आश्वासन में 78 साल लगा, ऐसा क्यों? ये देखिए, निश्चित तौर पर नैनिका, ये जो स्थल है जिस जगह का हम बात कर रहे हैं ये पोटका प्रखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ से जमशेदपुर की दूरी तकरीबन 55 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ के ग्रामीण जो सबर परिवार निवास करते हैं उनके लिए जमशेदपुर शायद अमेरिका के बराबर होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने शहर देखा ही नहीं।
और ना ही वहां कोई विद्युत की व्यवस्था है, ना ही वहां पेयजल की व्यवस्था है, ना ही वहां कोई उनका अपना आवास तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्य मार्ग से, मुख्य धारा से ये तमाम सबर जो परिवार है वो बिछड़े हुए हैं। 78 साल बाद पहली बार क्षेत्र के विधायक ने अपने प्रयास से, मैं उनको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि उनके प्रयास से तमाम विभाग के कर्मचारियों को वो अपने साथ में लेकर के गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, विजुअल्स हमारे पास है कि जो सड़कें हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो 14-15 किलोमीटर जो हमने सफर जो तय किया, वो हमने ट्रैक्टर पर चढ़ करके सफर जो है तय किया, क्योंकि वहां कोई और वाहन जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे में ना उनके पास सड़क है ना बिजली है। तो पहली बार किसी विधायक ने अपना दमखम दिखाया है और उनके पास बिजली पहुंचाने के लिए वहां शिलान्यास किया गया है। वहां से जादूगोड़ा जो स्टेशन है उसको जो है वहां से जोड़ा जाएगा और जोड़ करके जो है वहां विद्युत जो है वो पहुंचाई जाएगी। अब तक वो सिर्फ डिबरी के भरोसे और कुछ एक घरों में टाटा स्टील ने जो CSR के तहत कुछ सोलर पैनल्स उपलब्ध करवाए थे, कुछ पंखे उपलब्ध करवाए थे, उनके भरोसे वो चल रहे थे। लेकिन ये तमाम ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि टाटा स्टील ने भी इसे सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही शुरू किया था। लेकिन एक पक्का बिजली जो बिजली आपूर्ति जब वहां शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी विकास की जो है एक नई किरण, नई उम्मीद जो है वो देखने को मिलेगी। विधायक संजीव सरदार खुद वहां गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ में तमाम जो उनकी असुविधाएं हैं उनको जानने का प्रयास किया और तमाम जो विभागीय कर्मचारी थे उनको साथ ही साथ निर्देश भी दिया कि भाई ये समस्या जो है यहाँ पर मौजूद है और आप अपने स्तर से इन समस्याओं का समाधान कितना जल्द से जल्द कर सकते हैं और उसका लिखित जो है वो आप दें। तो कहीं ना कहीं विधायक के इस प्रयास से वहां के ग्रामीण जो सबर परिवार निवास करते हैं, सबर जाति निवास करती है, उनके अंदर एक नई उम्मीद तो जगी है कि कोई तो आया हमारे साथ में जो हमारी इन मजबूरियों को समझा, हमारी इन तकलीफों को समझा और उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। जी नहीं। शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।